मैं देश के उन अम्बेडकरवादियों को सचेत करना चाहता हूं। हालांकि मैं भी भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करता हूं और उनके बनाए हुए संविधान को मैं मानता हूं। मैं अम्बेडकरवादियों को ये बताना चाहता हूं कि उनकी ये जो पुस्तकें हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं, इन पुस्तकों को पढ़ें और अम्बेडकर को समझें कि अम्बेडकर वास्तव में क्या चाहते थे। और ये उनका लिखा हुआ संविधान है, जिस संविधान के ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ग्रहण कर रहे हैं। तो संविधान को जो है हालांकि 125 बार से ऊपर बदला जा चुका है। इस बात का भी मैं कोट करके बताना चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने, विशेषकर कांग्रेसी सरकारों ने, जब चाहा तब अपने मनमर्जी के हिसाब से इस संविधान को बदल लिया और बदल करके उसका ऐसा उपयोग किया जिससे हिंदू जो है अपने में जो है समर्थ ना हो पाए। तो अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि उस संविधान के बदले हुए भाग को पढ़ें और देखें कि उन्हें जो है क्या दिया गया उस संविधान के बदले में, और जिससे लोगों में कशीदगी फैलती है और उससे जो है लोगों में गुस्सा आती है और वर्गवाद को बढ़ावा मिलता है, तुष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। क्या नहीं किया पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण के लिए, ये भी आपको पता चल जाएगा कि 125 बार जो संविधान बदला गया, जिसकी जो 289 धाराएं हैं, आर्टिकल हैं, उनमें से आधे तो बदल दिए गए। क्या संविधान अभी मूल धारा में है? हमारा संविधान मूल धारा में होना चाहिए था, लेकिन उसको तथाकथित रूप से बदला गया। जैसे उसमें कई बातें जो हैं ऐसी हैं जो कि हिंदुओं के और मुस्लिमों के परिप्रेक्ष्य में जो है की गई हैं, केवल जो है वोट की राजनीति के लिए। और वोट की राजनीति के लिए सबसे बड़ा नुकसान सन 90 से लेकर के और सन 2014 तक वाजपेयी जी की सरकार को छोड़कर बाकी सरकारों ने इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। और ये परिवर्तन ऐसे हुए हैं जो देश हित में नहीं हैं और देश हित में नहीं है, और जिसका कारण ये रहा कि हमारे यहाँ बम धमाके होते रहे। हमारे यहाँ जो है लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए तमाम जो है उपद्रव होते रहे, दंगे होते रहे। आज 14 साल से वो शक्ति आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई है। और उसके बाद 14 साल में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसका नतीजा ये है कि कोई भी दंगा नहीं हुआ है, केवल संविधान के कारण। और संविधान को हमें जो है पढ़ना चाहिए। और संविधान को मैं तो कहूँगा अम्बेडकरवादियों से और भीमवादियों से कि वो दुनिया की मांगे छोड़ें, एक तो जाति तोड़ें और समाज जोड़ें। जो आदरणीय राजभर जी का नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मेरा आदरणीय राजभर जी का बहुत ही सम्मान करता हूँ कि वो उन्हें जो है उन्होंने जो मांग रखी है बिल्कुल सही है कि सभी जातियों को जो है सम्मान मिलना चाहिए और उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और वो जाति गणना के बारे में भी कहते हैं, तो जाति गणना होनी चाहिए, लेकिन जो है उनमें से पढ़े लिखे लोगों को जो बैठे हैं घर पे उनका सम्मान मिलना चाहिए। राजभर जी ने भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत ही अच्छा कहा है कि वो एक विद्वान थे और लेखक थे, और उन्होंने जो संविधान बनाया है वो सभी के हिसाब से है। मैं भी उनके संविधान का सम्मान करता हूँ, लेकिन संविधान जो बदला गया बीच में, उस संविधान से जो है उनकी धाराओं से तमाम तरह की जो है विक्षिप्तियाँ या जो है विरोधात्मक बातें आई हैं
और इन बातों को समाप्त करने के लिए हमें संविधान को पढ़ना चाहिए और इसे पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। पूरे संसार में सब जितने भी देश हैं उन देशों में लगभग सभी में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, कि ये उनका अपना संविधान कोर्स में है, लेकिन हमारा संविधान जो है कोर्स में नहीं है। हमने बच्चों से पूछा एक बार एक स्कूल में जाकर के कि आप संविधान के बारे में जानते हैं? बच्चों ने कहा कुछ नहीं जानते हैं, ना इसके बारे में कुछ पढ़ाया जाता है। बच्चों को अपने मौलिक अधिकार तक नहीं मालूम है, शिक्षकों को अपने मौलिक अधिकार नहीं मालूम है, तो हमारा संविधान जब तक जन जन तक नहीं पहुंचेगा, सब तक नहीं पहुंचेगा, और जो एक आदमी रह रहा है गांव में और गांव के बाहर जो बस्ती बनाकर रहता है उस तक भी संविधान पहुंचना चाहिए, तो संविधान की महत्ता बढ़ेगी। अन्यथा जो है जो नेता कहते रहेंगे हम समझते रहेंगे और भैंस के आगे बीन बजाना वाला हिसाब होता रहेगा। हम जो है पकड़ाते रहेंगे और वो अपना बीन बजाते रहेंगे केवल वोट के लिए। इसलिए मैं अम्बेडकरवादियों से, भीमवादियों से और जो संविधान के समर्थक हैं उन सभी से जो है ये अनुरोध करता हूँ कि वो संविधान को पढ़ें और संविधान को अपने बच्चों को पढ़ाएं और सुनाएं कि संविधान में जो है बाबा साहब ने समता सर्वसत्ता का जो संदेश दिया है उस संदेश को जो है लोग माने। जय हिंद, वंदे मातरम।